स्वस्थ, स्वस्थ स्थिति शरीर और मन की, स्वस्थ अवस्था। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में जितनी सारी बीमारी की प्रकोप हमें झेलनी पड़ती है, मूल में है वात, पित्त और कफ। इन तीनों की असंतुलन, यानी इन तीनों के असंतुलित जो अवस्था है उसी जगह से ही उपज है। वात, पित्त, कफ, इन तीनों में जो संतुलन होनी चाहिए, किसी ना किसी कारण से जो बिगड़ जाता है वो संतुलन, तब बाहर से आने वाली जो तत्व है शरीर में प्रविष्ट होके प्रतिक्रियाशील होते हैं। आम भाषा में जिसे हम बीमारी कहते हैं। तो शरीर को यदि स्वस्थ रखनी हो तो हमारी रहन सहन, जीवन शैली उस प्रकार से होवे जिससे वात, पित्त और कफ, इन तीनों की संतुलन बना रहे। यदि इन तीनों की संतुलन बना रहे तो सामान्यतया कोई बीमारी होने की संभावना नहीं होती है। कदाचित मौसम के बदलाव के कारण थोड़ी बहुत सर्दी, जुकाम, खांसी आदि हो भी जाए तो अधिक समय टिक नहीं पाएगी। तो इस वात, पित्त, कफ, इन तीनों के संतुलन बनाए रखने के लिए 4 नियम, बड़े मार्मिक नियम, ये कई जगह YouTube पर आप देखे होंगे। फिर से मुझे ये काफी उपयोगी प्रतीत हुई, इसलिए मैं उसी को पहले आपसे थोड़ी बहुत उस पर चर्चा कर लेता हूँ। पहली बात तो यह है कि भोजन करने के 1 घंटे तक पानी न पिए। दूसरी बात, पानी जब पिए घूट घूट से पिए, जैसे हम चाय पीते हैं वैसे। इसकी कई फायदे हैं। मुंह में जमा हुआ जो लाड़ है पानी के साथ शरीर के अंदर जाने में मदद मिलता है, और वो जो लाड़ है भीतरी जो सिस्टम है शरीर की, पाचन संबंधित व्यवस्था है, उसके लिए ये लाड़ काफी अनुकूल पड़ता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं इसमें। तो घुट घुट से पानी पिए। दूसरा यह। अब तीसरा नियम, ठंडा पानी न पिए। फ्रिज आदि में रखा हुआ जो पानी है, मजबूरी के कारण कभी शौक से हम पी लेते हैं, पर वो पानी हमारी शरीर की जो सामान्य तापमान है, टेम्परेचर, उसी के विरुद्ध जाता है, उसका अनुकूल नहीं पड़ता है। तो इस सिस्टम में जब हम ठंडा पानी डालेंगे तो सिस्टम को तब उस ठंडा पानी को शरीर के अनुकूल बनाने में काफी जूझना पड़ता है, काफी इंतजाम करनी पड़ती है। इंतजाम करने के कारण से शरीर की व्यवस्थाएं बिगड़ती है, और ये मौका पाते ही बाहर से कई प्रकार के जो आक्रमणात्मक तत्व है
शरीर में प्रविष्ट होने के लिए अनुकूल माहौल मिल जाता है। इसलिए बीमारी से मुक्त यदि रहना चाहे तो जितनी भी गर्मी हो, फ्रीज आदि यांत्रिक जो भी प्रोडक्शन है उसके पानी या पानी जैसी अन्य जो चीजें हैं इसको न लिया करें। और ठंडा पानी पीना ही हो तो मटकी में रखा हुआ जो पानी है उसे उपयोग में ले। ये तीसरा नियम। चौथा नियम, ये भी हम बचपन में से ही जानते हैं, प्रातः काल नींद से जग के ही उठ के ही पानी पिए, कुल्ला करके नहीं। कुल्ला करने से मुंह की जो लार है वो तो शरीर में ले नहीं पा रहे तो उससे जो फायदा अपने को मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही है। तो सुबह उठ के ही घूट घूट पानी पिए जिससे लार शरीर के अंदर जाए और पाचन क्षमता जो अपनी है उसमें बढ़ोतरी हो, यानी लाभ मिले। फिर से दोहरा रहा हूं, भोजन करने के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिए, यानी 12 बजे भोजन करें तो प्रयास ये रहेगी कि 1 बजे के उपरांत हम पानी पिएंगे और भोजन करने के करीब करीब 40 मिनट से 1 घंटे पहले पानी पी लेंगे यदि पीना हो। कोई बोलेंगे भोजन करने के बाद उस समय गले में कोई भोजन पदार्थ अटक जाए तो वो आपातकालीन स्थिति है, उस समय आवश्यकता के अनुसार लेना ही पड़ता है। और यदि भोजन हो जाने के बाद मुंह में सूखापन महसूस हो, उसके लिए 1 घूंट थोड़ी सी पानी या जितने कम से कम हो थोड़ी बहुत ले लिए, मजबूरी है। पर मुख्य रूप से जैसे गटागट उसके ऊपर से पानी पी लेते हैं, ये स्वस्थ जो है, हेल्थ जो है उसी के अनुकूल नहीं है। तो भोजन करने के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिए। नंबर 2 यानी 2 नंबर में वो है पानी घूट घूट से पिए। 3 नंबर में ठंडा पानी यानी फ्रीज आदि में रखा हुआ पानी जहां तक हो सके न पिए, बिल्कुल न पिए तो शरीर के लिए अति उत्तम है। चौथे नंबर में है उसापान, यानी प्रातःकाल जग के ब्रश आदि करने के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, खाली पेट उस समय बासी मुंह से ही पानी पिए, वो शरीर के लिए अनेकों दृष्टि से लाभप्रदायी है। ये और वर्तमान में जो कोरोना संबंधित माहौल समाज में फैली है, इसके लिए बहुत सारी बात, इसके पक्ष में कई आलोचनाएं हम सुनते हैं, जान रहे हैं। उनमें से कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक अतिरंजन होना ये सहज है। तो सभी बातों को अभी तक अपने को जो सुनने को या जानने को मिली उसके आधार पर थोड़ी बहुत बात आपसे केवल शेयर करना चाह रहा हूं। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यदि शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता ठीक ढंग से है तो एकाएक बीमारी प्रविष्ट शरीर में नहीं हो पाती। यानी बीमारी मतलब बीमारी के कारण, प्रतिक्रिया रूप से शरीर में हम जो लक्षण आदि देखते हैं उसको बीमारी कह देते हैं। तो कारण यानी बाहर से आने वाली तत्व अंदर प्रविष्ट नहीं हो पाते उतने आसानी से। तो प्रथम और प्रधान कर्तव्य यह है कि शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएं, जिसे इम्यूनिटी आदि शब्द से अंग्रेजी में हम कह देते हैं। तो रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए आप भली भांति जानते हैं, गिलोय, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, हल्दी। गिलोय, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, हल्दी।
कुछ मात्रा में इसको मिला ले, फिर इसको पानी में उबाले जब तक ना पानी आधा हो जाए। पानी जब आधा हो जाए तो उसको जब गुनगुना गर्म रहे उस समय पिए। हर दिन सवेरे और शाम को कम से कम दिन में एक बार तो अवश्य पीनी चाहिए। और मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, एक ग्लास, कम से कम एक एक बार में एक ग्लास, सवेरे एक ग्लास और शाम को एक ग्लास, ये पीने के करीब करीब घंटे तक न कुछ खाए न कुछ पिए। एक घंटे भर न भी हो तो 45 मिनट तो जरूर। इसके ऊपर से ठंडा पानी भी न पिए और कुछ भी न ले। तो कोरोना बोले या और कुछ भी बोले, जितनी सारी बात हम सुन रहे हैं, मास्क आदि लगाना, हाथ में सैनिटाइजर आदि का उपयोग करना और सामाजिक जो लोगों से जो शारीरिक जो दूरत्व यानी दूरी बरकरार रखने वाली बात, जहां तक हो सके इसको आंतरिकता के साथ मानना चाहिए। और उसके साथ साथ यदि ले तो कोरोना होने की कोई संभावना नहीं है। कदाचित हो भी जाए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हो भी जाए ये बीमारी मौत नहीं लाती है। अनुभवी इस विषय में, चिकित्सा विज्ञान में जो अनुभवी है, इनका कहना यह है, कोई व्यक्ति यदि उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो या और किसी प्रकार की बीमारी से पहले से गंभीरता से पीड़ित हो, तो उस स्थिति में कई बार इसके द्वारा मौत का कारण बन जाता है। कोरोना अपने आप में मौत की तरफ ले जाने की सामर्थ्य नहीं है एक सही सलामत और सही इम्यूनिटी वाले व्यक्ति के लिए। तो कृपया इस विषय में तमाम प्रकार के भय या आतंक, डर जो समाज में विकट रूप से फैली है, आप सबसे आंतरिक विनती है, पहले तो इस डर को जान ले कि ये निराधार है। और सुबह शाम दिन भर में टीवी तथा रेडियो की जितने भी समाचार चल रही है, इन समाचारों को बहुत ज्यादा अहमियत न दे। क्यों? क्योंकि अभी तो आप लोग जान लिए हैं कि कोरोना एक बीमारी आ चुकी है। तो दिन में 5 बार मृत्यु की संख्या कितनी है, कितने लोग सही हो गए, ये सुन के क्या फायदा है आपकी? मैं पूछ रहा हूं, सीधा कोई अब जवाब दे मुझे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि किसी को कुछ कहना हो तो प्लीज कमेंट में लिखिए। एक व्यक्ति को दिन में यदि 10 बार, वहीं पर इतने सारे लोग मर गए, उधर इतने सारे लोग भर्ती हुए, उनमें से 500 पॉजिटिव मिले हैं, 50 नेगेटिव मिले हैं, ये सुनने से होगा क्या? सामान्य जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो मन के भावावेश में सदैव जन्म से लेकर मृत्यु तक बहते रहते हैं, उन लोगों को तो मेंटली उनको हिप्नोटाइज किया जा रहा है। भले करने वाले ज्ञानपूर्वक कर रहे या अज्ञानता के साथ कर रहे, ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि प्रमाण सहित कोई जानकारी है नहीं, पर लोग हिप्नोटाइज हो रहे और इसका फल भी उनके इम्यूनिटी लेवल जो है ये डिक्रीज हो रही है। क्योंकि ये आजमा के देखा गया है कि इंसान को दिखाया गया है सांप, कोबरा दिखा के उनकी आंखों में पट्टी बांध के चूहे के द्वारा डसवाया गया है, चूहे उसे काटे। व्यक्ति उस डर के कारण कोबरा ने डसे है, कोबरा ने डस लिया है, ये सोच के उसकी मौत हो गई। इस प्रकार के भी व्यवहार में पाया जाता है। तो मैं इस विषय में सीधी सादी रूप से एक ही बात कहूंगा, डरने की हकीकत में कोई बात नहीं, और बेफालतू इन न्यूज को बहुत ज्यादा अहमियत ना दे। आप तो जान लिए कि ये एक बीमारी है, इम्यूनिटी कम हो तो कई बार ये मौत के कारण बन रही है, बस इतनी सी है। बार बार आए दिन में 10 बार न्यूज़पेपर, कभी थ्रू सोशल मीडिया,
ये इंटरनेट के द्वारा, कभी रेडियो के द्वारा, कभी टेलीविजन के द्वारा। इसका मतलब क्या है? यानी अपने पास समय नहीं है कोई पॉजिटिव कार्य करने के लिए। घर में बैठ के भी तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव सकारात्मक कार्य किया जा सकता है। शरीर से किया जा सकता है, मन से भी किया जा सकता है। शरीर मन दोनों के सहयोग से ही हम कर सकते हैं। कृपया इन बातों को दिमाग में न ठूसे कि कोरोना कोरोना कोरोना, न जाने कितने विकट स्थिति बना दिए ये भय ने। अभी जो जैसा है, सामाजिक दूरी मानने वाली बात मानिए, मास्क लगाने का हो लगाइए, सैनिटाइजर यूज करने का हो कीजिए, पर इसके साथ साथ भय को प्रमोट मत कीजिए। ऑलरेडी पूरी दुनिया के लोग ऐसे ही भयभीत हैं ड्यू टू इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, निरापत्ता की जो अभाव बोध, इसके कारण। क्योंकि अज्ञानी मन का यही एक मुख्य विशेषता होते है, सदैव डरा हुआ है, न जाने क्या हो जाए। अरे हो क्या जाएगा? आप यदि किसी तत्व में विश्वास करते हो तो उस विश्वास के आधार पर जियोगे। यदि रैशनल व्यक्ति करके अपने आप को दावा करते हो, लॉजिकली जीना चाहते हो या जीते हो ऐसा आप मानते हो, तो लॉजिकली जब जी रहे हो तब तो आप लॉजिक के अनुसार जियोगे। क्या होगा नहीं होगा वो क्या आपके लॉजिक को लांग के आपके सामने कुछ घटित हो जाएंगे? तो उस समय लॉजिकली आप उस परिस्थिति को ट्रीट नहीं कर सकते हो। विश्वास और लॉजिक या दोनों मिक्स्ड कुछ भी हो, तो ये तीनों अवस्था में अनावश्यक शंका की तो बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है। बीमारी है, डर का कारण है, बस सजग रहो। अनावश्यक डरे डरे कर क्या रहे हो? अब इतने महीना आपके जीवन के नष्ट हो गए, ये जीवन से माइनस हो गए, ये डरे डरे, ये क्या दोबारा वापस ला सकते हो? ना कोई गवर्नमेंट ला सकता है। स्ट्रेटली आई एम आस्किंग टू यू, ये जो डरे हुए मनदशा से लोग गुजर रहे हैं, कितनी सारी टैलेंट, कितनी सारी मतलब नई नई खोज जो इंसान के मनदशा पे घटित होने की संभावना होती, ये डर घुसेर देने से वो बात ही काफी हद तक कम हो गई। तो कृपया अनावश्यक डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस शरीर को ये जो बात कही गई है इसके द्वारा स्वस्थ रखे, और हो सके तो दिन में कुछ समय बिल्कुल मस्त होके 5 मिनट, सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट शांत बैठिए। शांत बैठने से मन के ऊपर आने जाने वाली जो लहरें हैं चिंताओं की, इसका प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। और आप विश्वास प्रधान व्यक्ति हो तो विश्वास से काम ले, विचारशील यानी विचार प्रधान व्यक्ति हो तो विचार से काम ले। विश्वास और विचार या विश्वास और विचार दोनों के समन्वय, ये तीनों स्थिति वाले व्यक्ति के लिए अनावश्यक डर, अनावश्यक भय, ये सब की कोई गुंजाइश नहीं है। बस जैसी परिस्थिति आपके सामने है, शरीर को स्वस्थ रखिए तो मन आपका साथ देगा। और कुछ समय साइलेंस में, मौन में रहने की कला ढूंढिए। यदि आपके आग्रह हो तो इसको गहराई से आगे चर्चा करने की इच्छा रही, उसके द्वारा शरीर और मन के संतुलन को बनाइए। फिर वस्तु स्थिति आपको समझ में आएगी, हकीकत में वर्तमान में समस्या कहाँ तक है, और वो अनावश्यक सोच सोच के इंसान के मन के द्वारा कैसे कितनी दूर तक फैली, इस दोनों में अंतर उस समय समझ में आएगी। और अनावश्यक सूचनाओं को इकट्ठा करके दिमाग को बोझिल मत बनाइए, इससे कुछ हाथ लगने वाली बात है नहीं। मैं सीधी साधी रूप से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी समय काफी नष्ट हो चुका है। आज यहीं तक, मेरी आंतरिक प्रणाम।